नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। दूसरा पार्ट का ब्लॉग है। कल हम रात को यहाँ पे आए थे। सुबह का अभी 4 बज रहे, हम दर्शन करने के लिए आए हैं। ये पीछे की गेट है, यहाँ पे देखिए भीड़ अभी शुरू हो रही है। देखिए ये पीछे की गेट है, यहाँ से लाइन शुरू हुई है। यहाँ से जाना है आगे से। अभी हम देखते हैं अंदर जाने के लिए क्या प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए टिकट के लिए भी लगा सुगम दर्शन टिकट काउंटर है। आपको पूजा पाठ अभिषेक क्या कराना है वो सभी आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करके भी आ सकते हैं, यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। और मंदिर का वेबसाइट है, वहाँ से भी आप जाके बुक कर सकते हैं सुगम दर्शन टिकट। चलिए अभी दर्शन के लिए हम जाते हैं। बहुत सुंदर सजाया गया है मंदिर को। ये पीछे की गेट से हम जा रहे हैं। बहुत सुंदर सजाया है, लाइटिंग देखिए मंदिर का। ये पीछे की गेट है, बहुत ही सुंदर लाइटिंग लगाया गया है। ये पीछे की गेट से हम अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं। सुबह का भी बज रहा है 4:30 का टाइम है। सभी लोग को जो डायरेक्ट वहाँ पे जल अभिषेक करने के लिए मिलता है, इसके लिए सुबह का ये टाइम में इतनी भीड़ है। अभी बोलिए हर हर महादेव। अभी हम गंगा द्वार की ओर जाने वाले हैं। सामने की जो गेट है ये गंगा द्वार की ओर निकलता है ये रास्ता। दर्शन हो गया अभी हमारा। हम अभी जाएंगे गंगा द्वार। गंगा का दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा। ये देखिए ये सामने की गेट है, ये गंगा द्वार की ओर का सामने वाली गेट है। इस द्वार से हम सीधा जाएंगे कॉरिडोर की ओर। ये देखिए इस साइड में पड़ता है। यहाँ एक छोटा सा सुंदर मंदिर है। यही कॉरिडोर से हम जाएंगे गंगा द्वार पे। चलिए चलिए अभी हम जाएंगे गंगा द्वार पे। ये देखिए ये है गंगा द्वार जो नया भी बनाया गया है कॉरिडोर। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सुबह सुबह का सूर्योदय हो रहा है, अभी 7 बज रहे सुबह का। देखिए कितना सुंदर है नज़ारा, देखिए कितना सुंदर है। गंगा मैया देखिए, बहुत ही सुंदर, एकदम अद्भुत दृश्य दिख रही है, एकदम बहुत सुंदर है। ये देखिए गंगा द्वार का कॉरिडोर। ये सीढ़ी से होकर नीचे जाएंगे। एकदम शांत वातावरण है सुबह का। ये कॉरिडोर से जाएंगे हम बाहर। गंगा द्वार गंगा नदी के किनारे हम आ गए हैं अभी। ये देखिए लाइटिंग देखिए कितना सुंदर दिख रहा है नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है। ये देखिए गंगा नदी के सामने हम आ गए। इसके जस्ट बगल में ही मणिकर्णिका घाट पड़ता है। अभी अन्नपूर्णा माता का दर्शन करने हम जा रहे हैं। अभी बाकी भगवान का भी सभी देव देवता का दर्शन करके हम जाएंगे। राधा कृष्ण जी का ये मंदिर है। देखिए सोने की मुकुट है पूरा जो ऊपर बनी हुई है। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी का मंदिर है। पीछे ही अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, आपका मंदिर है। देखिए कितनी सुंदर है, पूरी सोने की लग रही है। माता अन्नपूर्णा का भी दर्शन हमारा हो गया है। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। भगवान के लिए वेद मंत्रों की सेवा होती है। मंत्र द्वारा भगवान का जो सेवा करते हैं, समर्पित होते हैं, वो अभी यहाँ पे चल रहा है मंदिर के आंगन में। हम थोड़ा
वहाँ जाके वो भी देखते हैं। चलिए। अभी हम जा रहे हैं काल भैरव जी का दर्शन करने के लिए। मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। हम रिक्शा से आ गए हैं। अभी यहाँ पे इसी गली में काल भैरव जी का मंदिर है। काशी के कोतवाल काल भैरव जी, इनका परमिशन के बिना काशी में कोई आ सकता है ना ही यहाँ जा सकते हैं। यहाँ का पुलिस स्टेशन में भी इन्हीं का फोटो रखे कारवार करते हैं। दर्शन कर लीजिए। काल भैरव बाबा की जय हो। बाबा के दर्शन के बिना काशी की यात्रा अपूरी मानी जाती है। हमारा दर्शन हो गया बहुत अच्छे से बाबा का। अभी हम यहाँ से गंगा किनारे जाएंगे बोट की राइड करने के लिए। चलिए हम अभी जाते हैं गंगा किनारे। दर्शन हो गई है अभी हमारा। चलिए अभी गंगा किनारे मिलते हैं। अभी हमारा काल भैरव जी के दर्शन हो गए। अभी हम निकल पड़े घाट की तरफ। चलिए अभी बोट की सवारी लेते हैं। बहुत गलियां है, बीच बीच में दुकानें। यहाँ पे देखिए भगवान की मूर्ति कितनी सुंदर है। बनारस की गलियों में खो गए तो मिलना बहुत मुश्किल है। ये देखिए कितनी सुंदर घाट है। अभी हम पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर जी के पास में जो घाट है वहाँ पे, जहाँ से बोट मिलती है अस्सी घाट तक जाने के लिए। हमें भूख लग रही थी, हमने समोसा चाट ले लिया खाने के लिए। बनारस आके चाट नहीं खाया था और क्या किया। ये बोट जो है हमने 2000 रुपये दे के बुक किया है, क्योंकि पूरा लोग भरने के लिए 1-2 घंटा लगेगा ऐसा उन्होंने बताया। तो इतना हम वेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमने पर्सनली बुक कर लिया 2000 में। तो भाई ऐसे बात करके भूख लगी तो मैं चाट का स्वाद ले रहा हूँ। अभी हम निकल पड़े अस्सी घाट तक का सफारी करने के लिए। चलिए अभी एक एक घाट की जानकारी लेते हैं भैया से, फिर सुंदर घाट का दृश्य देखते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है घाट देख के। ऐसा लग रहा है कि वापस कहीं नहीं जाऊं ये बनारस छोड़ के। कितनी सुंदर है ये बनारस। ये नदी, ये घाट, ये पानी, गंगा नदी। इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, घर है नदी के किनारे। कैसे बनाए होंगे ये लोग ने उस जमाने में। अभी हम यहाँ से बोट से हम जाने वाले हैं गंगा द्वार, जो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है गंगा द्वार नदी के किनारे में जो कॉरिडोर बना है ना अभी नया, वहाँ पे हम जा रहे हैं बोट के थ्रू। उसे कहते हैं गंगा द्वार। जस्ट उसके बाजू में ही मणिकर्णिका घाट है। थोड़ी दूर में मणिकर्णिका घाट दिखने लगी है। ये सभी एक एक घाट है, हर घाट का एक महत्व है। प्रसाद भी हमने साथ में लेके रखे थे ना, काल भैरव जी को जो चढ़ाए थे, सब बोट में लेके हम बैठ गए हैं। अभी सब जगह देखते हैं। पानी बहुत ज्यादा है, बहुत गहरी है ये नदी।
यहाँ पे बोट राइड जो है पर पर्सन 300 रुपीज है। उसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, 1 या 2 घंटा ऐसा। जब तक बोट भरेगा नहीं तब तक ये लोग जाएंगे नहीं। हम लोग वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें शाम को अयोध्या के लिए भी निकलना है। इसके लिए हमने पर्सनल बोट करके घाट के दर्शन के लिए निकल गए। ये देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें बनी हुई है भगवान शंकर जी का और महाविष्णु जी का दीवार पे। और घाट की साफ सफाई भी बहुत अच्छे से रखा गया है। यहाँ का बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, पूरा क्लीन है एकदम। देखिए कितना सुंदर तस्वीरें बनी हुई है। ठंड की तो बहुत ही ठंड है बनारस में। हम लोग तो अभी न्यू ईयर पे गए थे, इसके लिए बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर आप भी आएंगे तो स्वेटर वगैरह लेके आइएगा। देखिए कितनी सुंदर ये होटल बनी हुई नदी के किनारे में। ये बहुत बड़ी वेस्टर्न एक होटल बनी हुई है, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है। ये हम पहुंच गए हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको किला जो है, इसमें बनारस के जो लास्ट में जो महाराजा हुआ करते थे उनका ये महल है। बनारस का महाराजा का महल है ये। इसमें बनारस के महाराज रहते थे। ऐसे बोट वाले जो भैया है ना उन्होंने बताया, मुझे भी नहीं पता है। एकदम शांति से बैठे हैं, एकदम सुकून सा लग रहा है। ये नज़ारा, ये ठंडा पानी, ये बोट। मम्मी तो खुश है बट ठंडी लग रही है इसलिए चुप बैठी है। हम लोग अभी पहुंच गए हैं फाइनली मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट के बारे में आपको जानकारी है या नहीं पता नहीं, इतना मुझे पता है उतना मैं बता देता हूँ। यहाँ पे माता पार्वती का कान की जो कुंडल है, जो उसको कर्ण कहते हैं हिंदी संस्कृत भाषा में, वो कर्ण यहाँ पे गिरी थी, इसीलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट बोलते हैं इसको। यहाँ पे सदैव चिता जलती रहती है, अंतिम संस्कार होते ही रहते हैं। ऐसा मान्यता है कि जो यहाँ पे जिसका अंतिम संस्कार होता है वो स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे जो उनका आखिरी इच्छा होता है वो यही होता है कि यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हो। इसीलिए यहाँ पे हमेशा चिता जलती रहती है। इसीलिए इसको मणिकर्णिका घाट भी कहते हैं और मोक्ष के द्वार भी कहते हैं। ये गंगा द्वार के जस्ट बाजू में ही है। भगवान शिव की जो द्वार है गंगा द्वार कॉरिडोर के बाजू में ही है मणिकर्णिका घाट। ये देखिए कॉरिडोर गंगा द्वार कहते हैं इसको, विश्वनाथ मंदिर जी का ये नदी किनारे का गेट है। जस्ट बाजू में ही मणिकर्णिका घाट है। हम यहाँ पे लास्ट में आने वाले हैं, अभी सब घूम के यहाँ पे उतरेंगे लास्ट में। बहुत सुंदर बनाया है, गवर्नमेंट ने जो बनाया है बहुत सुंदर बनाया है मणिकर्णिका घाट। और पीछे देखिए गंगा द्वार, दोनों दिख रहे मेरे पीछे। बहुत सुंदर दृश्य है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम हवा भी बहुत अच्छा आ रही है, ठंडा हवा है एकदम। माँ गंगा को नमन कर रहा हूँ। आज हमें माँ गंगा जो प्राप्त हुई है, भगवान श्री रामचंद्र के जो वंशज थे उनके पूर्वज महाराज भगीरथ के कारण इस धरा पे माँ गंगा का अवतरण हुई है। हम तो सदैव आभारी रहेंगे उनके। माँ गंगा का पवित्र नदी में आज हमें आने का अवसर मिला है। ये देखिए हम पहुंच गए हैं दशमेव घाट, इसे कहते हैं दशमेव घाट। यहाँ पे जो पूरा देश में जो फेमस है गंगा आरती वो यहीं पे होती है, यही वो घाट है दशमेव घाट। यहाँ पे संध्या आरती होती है और सुबह भी आरती होती है, इसीलिए पूरा दुनिया के लोग यहाँ पे आके वेट करते हैं 2-3 घंटे पहले से ही। देखिए यही वो घाट है दशमेव घाट। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी दूरी में पड़ने वाला है 80 घाट है, फिर लाल घाट है। को बता देता हूँ लाल घाट जो नाम पड़ा है
उसके बारे में वहाँ जाने के बाद आपको जानकारी दूंगा। अभी कबूतर को थोड़ा सेव डाल रहा हूँ मैं, सेव का पैकेट लेके आऊँ साथ में। सब बोल रहे थे सेव डालते हैं यहाँ पे, इसलिए सेव का पैकेट लिया। अगर आप भी आएंगे बोट में तो कुछ लेके आइए जब भी बनारस आएंगे। नदी के उस तरफ जाएंगे ना, वहाँ पे नमो घाट बना हुआ है। हम नदी के इस पार है, मंदिर के साइड में हम लोग हैं। नदी के उस पार बहुत ही सुंदर एक घाट बना हुआ है, हाथ जोड़े हुए एक स्टैचू बनी हुई है वहाँ पे, उसको नमो घाट कहते हैं। हमें टाइम नहीं है उस साइड जाने के लिए, इसीलिए हम इस साइड सब देख रहे हैं। अभी हम पहुँचने वाले हैं 80 घाट। 80 घाट में भी वहाँ पे हमेशा चिताएं जलती रहती है, अंतिम संस्कार होते रहते। वो हरिश्चंद्र घाट है लास्ट में, जो सत्य हरिश्चंद्र महाराज हुआ करते थे, जो उनका वो घाट है हरिश्चंद्र घाट। वहाँ पे भी अंतिम संस्कार होते रहते। वो देखिए लिखा है ऊपर हरिश्चंद्र घाट, ये है वो। कितनी सुंदर होटल बनी हुई है। अभी हम पहुंचे शमेश्वर घाट। यहाँ पे माँ गंगा का स्नान करके हम कुछ भी अगर पाप करते हैं हमारे जीवन भर में, तो यहाँ पे क्षमा मांगते, इसीलिए इसे शमेश्वर घाट कहते हैं। यहाँ से क्षमा मांगने से हमें मुक्ति मिल जाती है, ऐसे कहते हैं। शमेश्वर घाट से पहले पड़ता है लाल घाट। लाल घाट जो नाम रखा गया है वो लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे रखा गया है, क्योंकि गंगा के उस पार से इस पार वो शिक्षण के लिए आते थे, मतलब पढ़ाई करने के लिए, तैरते तैरते वो भी पानी में, इसीलिए उस घाट का नाम लाल घाट रखा गया है। अभी हमारा सभी घाटों का दर्शन हो गए हैं। अभी हम निकल पड़े हैं गंगा द्वार। ये देखिए काशी विश्वनाथ जी के कॉरिडोर के पास हम उतर गए हैं बोट से, यही है वो गंगा द्वार। अभी हम आगे का जानकारी मैं देता हूँ। हम सीधा दशमेव घाट की ओर जाने वाले आगे। हमारा पूरी यात्रा अभी हो गई है कंप्लीट। अभी हम जाने वाले हैं हमारे रूम पर, जहाँ हम होटल बुक किए थे वहाँ पे हम जाने वाले। अभी हम दशमेव घाट से होके ही आगे जाने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आगे वीडियो बनाने के लिए मुझे भी अच्छा लगेगा और वीडियोस मैं ऐसे ही बनाते रहूँगा। अभी बाबा का आशीर्वाद लेके हम अभी निकल पड़े हैं हमारे होटल की ओर। अभी हम चल पड़े हैं सीधा दशमेव घाट की ओर जाएंगे। जो गंगा आरती होती है वो हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हम शाम को यहाँ नहीं रहेंगे। अयोध्या के लिए हम जा रहे हैं इसके लिए, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें दशमेव घाट यही है। यहाँ पे शाम को जो बनारस में जो आरती होती है गंगा आरती, वो यहीं पे होती है। यही वो घाट है, दशमेव घाट कहते हैं। ये सीढ़ी से हम गली से होके हम अभी जाएंगे गोडोलिया चौराहा, यही वो घाट है। शाम को यहाँ पे पूरा मस्त आरती होती है, सजी हुई रहती है, पूरा लाइटिंग, पूरा बोट में सब लोग बैठते हैं उस पार और इस पार, सुंदर नज़ारा रहता है शाम को। यही है दशमेव घाट कहते हैं इसको। यहाँ पे आरती होती रहती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे वीडियोस बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए अभी हम होटल पे जाते हैं, हमें अयोध्या के लिए जाना है। गली से होकर हम गोडोलिया चौराहे पे हम जा रहे हैं। अभी सब कहते हैं ये जो काशी नगर है भगवान शंकर के त्रिशूल के ऊपर
बसा हुआ है। यहाँ पे कभी भूकंप, प्रलय कभी कुछ भी नहीं आएगा। ये गुडोलिया चौराहा, इस रास्ते से लेफ्ट से हम जाएंगे। अपना बनारस होटल, हमारा होटल आ गया।